मथुरा में नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने पर बढ़ा विवाद, 4 लोगों पर केस दर्ज। मंदिर में नमाज पढ़ने से जुड़े विवाद में जिन 4 आरोपियों पर दर्ज हुआ है केस, उनके नाम है फैजल खान, चांद आलोक, रतन और नीलेश गुप्ता। लोग निकले थे। मेरा नाम है फैसल खान और ये हैं आलोक। 84 को उस पर निकले। हम ये मनोकामना लेके 4 लोग निकले थे। मेरा नाम है फैसल खान और ये हैं आलोक। सभी 4 आरोपियों पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप। नंद बाबा मंदिर प्रशासन का आरोप, धोखे से पढ़ी नमाज, हवन कर मंदिर का किया शुद्धिकरण। वहाँ पर जो है 2 मुसलमान भाइयों ने जो नमाज अदा की है, इसका हम घोर विरोध करते हैं और जिस पुजारी ने ये करवाया है हम उसकी भी निंदा करते हैं। शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। हाजीपुर में एलजेपी नेता और पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने नीतीश को कहे अपशब्द। मंच पर मौजूद थे तमाम दिग्गज। और इतना झूठा देश में कोई मुख्यमंत्री इतना झूठा और नहीं हो सकता। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान, 10 नवंबर की मतगणना के बाद बंगाल की खाड़ी में पड़ा मिलेगा विपक्ष। ये डबल इंजन की सरकार ही बिहार में चलेगी और ये तमाम जो है ये सब लोग बंगाल की खाड़ी में दिखाई पड़ेंगे 10 तारीख के बाद। अश्विनी चौबे का दावा, बिहार में डबल इंजन कभी ट्रबल में नहीं दिखेगा, युवराजों की जोड़ी को मिलेगी मात। कल बिहार में दूसरे चरण के मतदान, 94 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। दूसरे दौर में आरजेडी 56, बीजेपी 46, जेडीयू 43 उम्मीदवार मैदान में उतर चुकी है। प्रशासन की तरफ से तैयारियां आखिरी दौर में। सिवान के डीएम ने बताया जिले में बनेंगे 16 मॉडल बूथ। सभी मतदान केंद्रों को किया जा रहा है सैनिटाइज, मास्क, ग्लव सहित थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था। गोपालगंज में 2 बाहुबलियों की टक्कर, पप्पू पांडे और खाली पांडे की टक्कर। तेजस्वी यादव ने फिर नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा अब उनसे बिहार नहीं संभल रहा, उनकी विदाई तय। देखिए नीतीश कुमार जी, हम बार बार कह रहे हैं, थक चुके हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा। अस्पताल की व्यवस्था क्यों चरमराई है? तेजस्वी बोले जो नीतीश ने नहीं किया उसे पूरा करने के लिए बिहार एक मौका दे, करके दिखाएंगे। चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार पर बोला सियासी हमला, कहा शराब तस्करों के लिए चिंतित रहते मुख्यमंत्री। मुंगेर कांड को लेकर चिराग का नीतीश पर आरोप, बोले उन्हीं के आदेश पर चलाई गई गोली। यूपी में एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने के लिए मायावती को बीजेपी की दोस्ती से परहेज नहीं, समाजवादी पार्टी को बताया दलित विरोधी। सपा के दूसरे खड़े किए गए प्रत्याशी को हराने के लिए किसी के प्रत्याशी को यदि वोट देना पड़ता है तो हम जरूर देंगे। मायावती ने कहा बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बावजूद बीएसपी ने अपने चारों शासनकाल में एक भी दंगा नहीं होने दिया। मायावती ने यह भी कहा बीएसपी की विचारधारा बीजेपी के ठीक विपरीत, लिहाजा विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में बीजेपी से नहीं होगा कोई भी समझौता। मायावती का आरोप, लोकसभा चुनाव में गठबंधन नहीं करने पर बीजेपी ने मुझे सीबीआई केस में घेरा, इस मुद्दे पर कांग्रेस ने नहीं दिया मेरा साथ। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन फिर तेज, भरतपुर में मुंबई दिल्ली रेल रूट पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा। प्रदर्शनकारियों ने रेल पटरियों की फिश प्लेट भी निकाली, जमकर की नारेबाजी। गुर्जर आंदोलन की वजह से रेल यातायात पर असर, कई ट्रेनों के रूट में बदलाव, वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने दी जानकारी। करौली में भी गुर्जर आरक्षण के मामले पर आंदोलन, प्रदर्शनकारियों के विरोध के बाद लौटे मंत्री अशोक चांदना। प्रदर्शन की वजह से करौली में रोडवेज की बसें भी बंद, लोगों की बड़ी मुश्किलें। अजमेर में भी गुर्जर आरक्षण के लिए प्रदर्शनकारियों ने अजमेर कोटा हाईवे जाम किया आगजनी। बैदवाड़ी रेलवे स्टेशन पर स्थानीय नागरिकों का प्रदर्शन, स्पेशल ट्रेन में चढ़ने की अनुमति न मिलने पर किया हंगामा। हरियाणा के जींद में वल्लभगढ़ जैसी वारदात, हमलावर ने एक युवती को सर में मारी गोली, हालत गंभीर। घायल महिला को रोहतक पीजीआई में फिर किया गया शिफ्ट। पुलिस को संपत्ति विवाद में गोली मारे जाने का शक, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। हरियाणा के बल्लभगढ़ में एक शख्स ने सरेआम एक छात्रा की गोली मारकर की थी हत्या। दोषियों को फांसी की मांग को लेकर कल बरपा था हंगामा।
पीओके में पाकिस्तान सरकार की नई चाल, गिलगिट बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने का जिक्र। भारत ने जताया सख्त ऐतराज। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने किया ट्वीट, पीओके में पाकिस्तान को ऐसे फैसले करने का अधिकार नहीं। भारत ने एक बार फिर से दोहराया, 1947 के वायदे विलय के बाद जम्मू कश्मीर लद्दाख की तरह ही गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न अंग। भारत ने सख्त लहजे में दी चेतावनी, दर्जा बदलने की बजाय अवैध कब्जे को खाली करे सरकार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बीती रात भी पाकिस्तान ने किया सीजफायर उल्लंघन, शाहपुर, किरनी और कस्बा सेक्टर में फायरिंग। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ कमांडर सैफुल्लाह को किया ढेर। पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच ज्वाइंट ऑपरेशन में हत्या चढ़ा सैफुल्लाह, 3 बीजेपी नेताओं की हत्या का था मास्टरमाइंड। श्रीनगर के रंगरेज इलाके में हुई थी मुठभेड़, जिंदा पकड़ा गया आतंकी का एक सहयोगी। सैफुल्लाह को इसी साल हिजबुल ने बनाया था अपना चीफ, मई में मारा गया रियाज नाइक को। जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने बताया, पुलिस और सीआरपीएफ का संयुक्त सर्च ऑपरेशन, पूरे रंगरेज इलाके में घेराबंदी। नहीं थम रहा फ्रांस का कार्टून विवाद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेता फरहान जुबैरी का विवादित बयान, सर कलम करने की दी धमकी, जुबैरी पर केस दर्ज हुए फरार। और अगर उनके खिलाफ कोई भी गुस्ताखाना हरकत की तो हम उसका सख्त सजा करेंगे, क्योंकि हमारी बुनियाद इस्लाम की बुनियाद कलमे से है। और बहराइच के ब्यांकुर में भीषण सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत, 10 यात्री घायल। पाली में 3 ट्रकों की हुई टक्कर, 2 लोगों की मौत, सड़क के किनारे खड़े ट्रक भिड़े। मेरठ पुलिस को जाली नोट के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, 50,000 के जाली नोट बरामद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।